हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 15 लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए एयर, वाटर, फूड जितने नेसेसरी, उसी तरह लाइट भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये लाइट है जो है, इसी के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। हमारे पास आँख तो है ही, लेकिन अगर लाइट नहीं होगा तो क्या हम अपनी आँखों से किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो ये लाइट ही है, ये प्रकाश ही है, जिसके कारण हम अपनी आँखों से किसी भी वस्तु को इस प्रकाश के माध्यम के थ्रू, यानी प्रकाश क्या हो गया, एक मीडियम का काम करता है हमारे लिए, तो उसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में लाइट के बारे में क्या क्या बताया गया है। द लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही ट्रेवल करता है। हम देखते होंगे जब भी आप लाइट के बीम को देखे होंगे, मैंने क्लास 6 में भी बताया था आपको लाइट बीम के बारे में। जैसे अगर आपके रूम में कहीं छोटा सा होल है, अगर उससे सनलाइट आ रहा है तो आप देखेंगे उस छोटे से होल से सनलाइट आते रहता है। उसमें बहुत सारे जो एयर होते हैं, एयर के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें ये बताने को कहा जा रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ही ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रेवल करते हैं। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या जो शाइनी सरफेस होता है वो मिरर के जैसे एक्ट करते हैं। जैसे स्टील का जो स्पून हो गया, यानी स्टील वाला जो चम्मच हो गया, या फिर आप देखते होंगे कि जो बाइक होती है उसका जो पॉलिश्ड किया हुआ एरिया होता है उस पर आप अपने फेस को इजीली देख पाते हैं। तो क्या हो गया, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस या फिर जो शाइनी सरफेस होता है वो एक मिरर के जैसा एक्ट करता है। एज वी नो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट डैट फॉल्स ऑन इट। जैसा कि हम जानते हैं कि मिरर क्या करता है, जब उस पर लाइट पड़ती है या तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। और द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जो डायरेक्शन चेंज करती है मिरर, तो इसे ही हम जो डायरेक्शन चेंज करती है मिरर के द्वारा जो डायरेक्शन चेंज किया जाता है उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक पहुंचती है, तब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना होगा तो हम अगर वहाँ उस एरिया में पूरा अंधेरा है तो हमारे पास अगर टॉर्च है तो हम टॉर्च किधर जलाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पे या अपने फेस पे? तो श्योरली उस ऑब्जेक्ट पे ही दिखाएंगे टॉर्च को, तभी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। और उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ के पास जाएगा और हम अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यानी उस तरह का इमेज जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे हम कौन सा इमेज कहते हैं? उसे हम रियल इमेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। और वैसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, यानी वैसा इमेज जिसे हम स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। यानी जो इमेज प्लेन मिरर पे बनता है वो कैसा होता है? वो सीधा होता है, यानी इरेक्ट होता है। और इट इज़ वर्चुअल, ये इमेज वर्चुअल होता है। एंड इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और हम देखते होंगे हमारा जो मिरर होता है जिसमें अपने फेस को देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, तो उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है और वर्चुअल होता है। और साथ ही जैसा हमारा साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी तरह सेम साइज उस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में हमें दिखाई देता है। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट उस मिरर से जितनी भी दूरी पे होता है उतना ही दूरी पे उस मिरर में भी उस ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो ये किसके बारे में बताया गया, किसका कैरेक्टर्स बताया गया है? ये प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया गया है कि प्लेन मिरर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और सेम साइज के ऑब्जेक्ट हमें उसमें दिखेंगे और सेम डिस्टेंस पे ही दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया कि एन इमेज
In an image formed by a mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image and the right side of the object appears to be on the left side in the image। यानी हम देखते होंगे जब भी मिरर में अपने आप को देखते हैं आप मिरर में, तो आप देखेंगे कि आपका जो लेफ़्ट साइड है वो हमें दिखेगा कि राइट साइड में है, और जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट होता है वो हमें लेफ़्ट साइड में दिखता है। इसको एग्जांपल के थ्रू भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर आपने नोज में नोज पिन पहना होगा, अगर वो नोज पिन आपने लेफ़्ट साइड में पहना है तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नोज पिन आपने राइट साइड में पहना है, और अगर राइट साइड में पहना होगा तो आपको लगे मिरर में दिखेगा कि आपने लेफ़्ट साइड में पहना है। तो इस तरह ये जो मिरर है वो लेफ़्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ़्ट दिखाता है। उसमें इमेज इस टाइप के बनते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। यानी कर्व्ड मिरर का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसे स्फेरिकल मिरर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आप देखते होंगे जो भी कर्व्ड मिरर होता है तो उसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है, उसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ये कर्व मिरर जो होते हैं वो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से चलिए समझते हैं। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो कनकेव होता है तो उस तरह के मिरर को हम कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। और इफ़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कन्वेक्स, अगर जो स्फेरिकल मिरर है अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कन्वेक्स होगा तो उस देन इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। तो उस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे, उस तरह के मिरर को कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिए कि जब स्फेरिकल मिरर का सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होगा तो उसे कनकेव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स होगा तो उस मिरर को कन्वेक्स मिरर कहेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्या बताया कि अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कनकेव मिरर है वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के बहुत क्लोज में रखते हैं तो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो इमेज कैसा बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज को बनाते हैं, कनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को उस मिरर के एकदम क्लोज में रख देते हैं तो उससे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज भी बनते हैं। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। कनकेव मिरर का जो यूज है वो बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं कि डॉक्टर्स यूज़ कनकेव मिरर फॉर एग्जामिंग आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड थ्रोट। डॉक्टर्स जो है इस कनकेव मिरर का यूज़ पेशेंट के आइज़ को, उसके ईयर को, नोज को, उसके थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है इमेज, और इससे रियल भी बनता है इमेज और वर्चुअल भी बनता है। तो इस तरह, और इससे मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड ग्लास के जैसे काम करता है। तो इसलिए डॉक्टर जो है इसका यूज़ करते हैं पेशेंट के आइज़ को, ईयर्स के, नोज को और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल क्या बताया कि डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कनकेव मिरर। डेंटिस्ट जो है वो भी कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। दांत का इमेज देखने के लिए ये जो कनकेव मिरर है वो दांत का बड़ा बड़ा इमेज दिखाता है। तो इससे का यूज जो है डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप। जो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर्स होता है या हेडलाइट होते हैं कार की, स्कूटर्स की, वो किस शेप की होती है, वो कनकेव शेप की होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, मतलब ऐसा इमेज जो कन्वेक्स मिरर के थ्रू बनता है वो कैसा होता है, वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो वो जो इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर के थ्रू वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज में छोटा रहता है। ये जो इसका इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर पे वो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जांपल्स इसके बताए गए हैं, जैसे साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो घूमने वाली गाड़ियां होती है जैसे स्कूटर, बस, तो उस सब में जो साइड मिरर लगा होता है वो
उसमें कौन से लेंस लगे, उसमें कौन सा मिरर होता है, तो उसमें होता है कन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या बताया कि कन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दूरी तक फैला हुआ बनाते हैं और लार्ज एरिया का इमेज जो है वो दिखाते हैं। इसलिए जो साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, और ये जो कन्वेक्स मिरर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करके यानी फैला के दूरी तक लार्ज एरिया को कवर करता है। इस कारण जो ड्राइवर्स हैं तो सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, जिस कारण ये जो कन्वेक्स मिरर है वो ड्राइवर्स को अपने पीछे के जितने भी ट्रैफिक होते हैं उसको देखने में हेल्प करता है। इसलिए साइड मिरर के फॉर्म में किस मिरर को लगाया जाता है, कन्वेक्स मिरर को। नेक्स्ट समझते हैं हम लेंस के बारे में। तो दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एज आर कन्वेक्स लेंसेज, यानी वैसे लेंस जो हमें मिडिल में कैसे फील होते हैं, मिडिल में थिक होगा और किनारे पे थोड़ा पतला होता है, तो उस तरह के लेंस को कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस को अगर आप टच कीजिएगा तो आप फील कीजिएगा कि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो मिडिल में ठीक रहेगा और इसके एड्ज यानी किनारे पे ये थोड़ा पतला रहेगा, तो उस तरह के लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दोज विच फील थीनर इन द मिडल देन एट द एज आर कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस किसे कहेंगे, जो लेंस मिडिल पे क्या हो, थीन हो, पतला रहता है और किनारे में मोटा होता है। यानी किनारे की अगर कंपैरिजन किया जाए मिडिल से तो मिडिल में थोड़ा पतला होगा और किनारे में मोटा होगा, तो वो जो लेंस होता है वो कनकेव लेंस होता है। द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, ये जो लेंस होते हैं वो कोई भी कनकेव या कन्वेक्स वो जो लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, और लाइट इससे पास कर सकते हैं इस तरह के लेंसेज के थ्रू। A convex lens converges the light generally falling on it, जब भी convex lens पे कोई लाइट पड़ता है तो लाइट को क्या करती है, बेंड कर देती है, यानी इनवर्ड आगे की तरफ जाकर और एक पॉइंट पर जाकर ये लाइट मिल जाता है, और देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इस तरह इसे लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जबकि अगर हम कनकेव लेंस को जाने तो ऑन द अदर हैंड अ कनकेव लेंस डाइवर्जेस, जो कनकेव लेंस होता है उस पर अगर किसी लाइट को डाला जाता है तो वो लाइट क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है, यानी चारों ओर फैल जाती है, वेंट्स आउटवर्ड और द लाइट एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। तो इस कारण कनकेव लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से, और कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। कनकेव, डाइवर्जिंग, कन्वेक्स, कन्वर्जिंग। इजी है, कन्वेक्स कन्वर्जिंग, वेक्स वर्जिंग, कनकेव डाइवर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कन्वेक्स लेंस है वो किस तरह की इमेज को बनाते हैं, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस किस लेंस के पास, कन्वेक्स लेंस के एकदम क्लोज में रखते हैं, पास में रखते हैं, तो कैसा इमेज बनता है, तो उससे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। और व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, तो जिसका हम जो मैग्नीफायर ग्लास का यूज करते हैं तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उसमें भी कन्वेक्स लेंस ही लगा होता है, जिसके कारण तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सीधा दिखता है और साथ ही कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। नेक्स्ट समझते हैं कनकेव लेंस को। देखिए कनकेव लेंस के बारे में क्या दिया है कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस जो है वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, तो इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज, वो छोटा इमेज बनाता है। देन द ऑब्जेक्ट से कैसा इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है कनकेव लेंस। अब समझते हैं रेनबो के बारे में। हम रेनबो को देखते हैं, रेनबो में 7 कलर होते हैं,
तो देखिए रेनबो के बारे में क्या बताया है कि द रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। रेनबो यूजुअली कब अपीयर्स होते हैं स्काई में, हम इसे कब देखते हैं, तो जब वर्षा होती है, और वो भी थोड़ी थोड़ी वर्षा जब तेज़ी से होती रहती है, अगर वो वर्षा बंद हो जाती है और एकदम हल्के फुहारे जैसी वर्षा होती रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी और साथ ही धूप भी निकल जाता है, तो हमें स्काई में रेनबो देखने को मिलता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विथ मेनी कलर्स। रेनबो जो है वो लार्ज आर्क के रूप में हमें स्काई में दिखता है, और उसमें साथ ही बहुत सारे कलर्स भी हमें दिखते हैं। तो कितने सारे कलर्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें देयर आर 7 कलर्स प्रेजेंट इन अ रेनबो। रेनबो में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए उन 7 रंगों के नाम हम जान लेते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद करने के लिए इसको विवग्योर के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट में याद रखना है कि 7 रंग के नाम को याद रखें तो उसे विवग्योर भी याद रख सकते हैं। VIVGYOR। V से होता है वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इस तरह ये 7 रंग हमें रेनबो में दिखने को मिलते हैं। You can see a rainbow only when your back is towards the sun। आप रेनबो को तभी देख सकते हो जब आपका जो बैक है वो सन के टुवार्ड्स हो, यानी सन की ओर अगर आपका बैक होगा तभी आप रेनबो को देख सकते हो। द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए इसमें सनलाइट के बारे में क्या बताया गया है कि द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। जो सनलाइट होते हैं उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। और द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। और सनलाइट को हम वाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। दिस मीन्स डैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो वाइट लाइट है यानी श्वेत प्रकाश जो होता है वो भी 7 रंगों से मिलकर ही बना होता है, तभी हमें स्काई में ये 7 रंग दिखते हैं। और सनलाइट जो होता है उसे भी वाइट लाइट कहा जाता है। तो ये सनलाइट में भी ये 7 रंग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 7 रंग? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जिसे शॉर्ट में हम विवग्योर के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।